बंदूक का गन का वो हिस्सा जिसको दबाने से गोली चल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर, जिससे गन शॉट्स फायर हो जाते हैं। कई शब्द भी ऐसे ही होते हैं जो सुनते ही हमारे अंदर से हमारे अनरिजॉल्व ट्रॉमास एंगर के रूप में बाहर निकल के आ जाते हैं। कभी कभी बड़े से बड़ा शब्द या बड़े से बड़ी बोली हुई बात हमें इफ़ेक्ट भी नहीं करती, और कभी कभी कैसा होता ना, कोई छोटी सी बात और हमारे अंदर का इतना गुस्सा निकल के आ जाता है। ये क्या होता है? ये हमारे जीवन के एंड स्पेशली हमारे बचपन के कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पेरेंटिंग का भी होता है, और करेक्ट पेरेंटिंग का। आजकल के पेरेंट्स तो बहुत अवेयर हैं, बहुत सेंसिटिव भी हो गए हैं बच्चों के प्रति, सोच समझ के चीज़ बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की, तो कुछ भी कभी भी बोल दिया जाता था, और स्पेशली जब गर्मी की छुट्टियाँ और मौसियाँ और बुआ और ये सब लोग इकट्ठे हुए, तो ये कुछ ना कुछ लेके बच्चों के खिलाफ गैंग अप कर लेते थे। कुछ ना कुछ नाम रख देते थे, और अगर हम कभी बुरा मान जाएँ, रोएँ, तो हमें फुसला के क्या बोला जाता था? अरे तुम तो इतनी छोटी-सी बात पे बुरा मान गए। पता है वो बौनी मामा हैं, उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो बौने रह गए थे। वो कालू मामा हैं, उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो काले रह गए थे। वो एक जो है जिसको स्किन का इश्यू है, तो उसको हम बुरा-बुरा बोलते थे, तो उसका नाम ही बुरा पड़ गया। आज तक हमें उसका नाम ही नहीं पता। आप तो आजकल के बच्चे छोटी-छोटी बात पे इतना बुरा मान जाते हैं। तो उस टाइम पे शायद हम ये बातों से कन्विंस भी हो जाते थे, बट वो फिर हमारे दिमाग में ना रह जाती हैं बातें। एंड आजकल तो पेरेंट्स ऐसा नहीं बोल सकते, टीचर्स और आजकल का टाइम सब उनको ये समझाता है कि ऐसी सेंसिटिव चीज़ें, फैट शेमिंग हो गया, बॉडी शेमिंग हो गई, ये सब कुछ आजकल आप नहीं कर सकते। और शायद आजकल की जनरेशन इस वजह से सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हो गई है। वो टेंशन, स्ट्रेस चीज़ों को डील भी नहीं कर पाती। तभी बहुत अच्छा बिज़नेस चल पड़ा है काउंसलर्स का, थेरेपिस्ट का, इन सब लोगों का। ख़ैर एनीवे, ये तो बहुत इन डेप्थ टॉपिक है जिसमें बात की जा सकती है। मैं बात करूँगी ट्रिगर्स की। आपको, मुझे, हम सबको एटलीस्ट अपना तो पता ही होगा कि हमारे क्या ट्रिगर्स हैं। वो ऐसी कौन-सी बात है, वो ऐसी कौन-सा ह्यूमन बिहेवियर है जो हमारे लिए एक ट्रिगर का काम कर जाता है, जिसके बाद नॉर्मल चल रही बात बिगड़ जाती है, और हम व्याकुल हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, और फिर सब कुछ खराब हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रियलाइज़ करना कि वो ट्रिगर्स हैं क्या? अब उस पे कैसे वर्क कर सकते हैं? अगर उसको आज रिज़ॉल्व करें और सॉल्व करें तो दैट विल बी रियली नाइस, है ना? तो मैंने आपके साथ जब ये लाइफ लेसन शेयर करने की बात की और ये सीरीज़ स्टार्ट की, तो मुझे लगता है कि जो मैं अपनी ज़िंदगी में सीख रही हूँ एंड दैट इज़ हेल्पिंग मी एंड वर्किंग फॉर मी, तो मैं आपके साथ भी वो सब कुछ शेयर करूँ। मेरे भी बहुत सारे ऑब्वियसली अनरिज़ॉल्व्ड ट्रॉमास हैं। अब आई कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड सॉल्व ऑल दैट, एंड या मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूँगी तो मुझे बहुत गुस्सा, बहुत एंगर, बहुत ऐसा महसूस होता है। तो द बेस्ट थिंग इज़, सबसे पहले बी सेल्फिश। ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है। आपके जो मन को भा रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है, इट इज़ ओके टू डू दैट। It is absolutely okay to cut off people from your life. It is absolutely fine to keep yourself first. It is okay to set your boundaries. It is okay to convey it to people that बस इससे ज़्यादा नहीं मुझे सुनना है, थैंक्स। आपके मेरे रास्ते अलग हैं, आपकी मेरी सोच अलग है। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। एंड कभी आपको घर में काउंसलिंग के तौर पे ये भी बोल दिया जाता होगा कि आप सबको थोड़ी कट ऑफ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। ज़रूरत तो, रामायण देखी होगी ना आप सबने? ज़रूरत तो एक पत्थर को अगर डूबने से कोई बचा सकता था, तो उस पे अगर राम लिख दिया तो वो पत्थर भी तैर गया। तो ज़रूरत तो आपको परमात्मा की ही पड़ेगी हमेशा। दुनिया में आप आए तब आप ये रिश्ते लेके थोड़ी आए थे। कोई आपका माँ, बाप, बहन, भाई यहाँ आके बना था ना। जब आप दुनिया से जाएंगे, आप पूरा एज अ फैमिली थोड़ी मर के जाएंगे। आप अकेले
आए हैं, अकेले जाएंगे। आपकी आगे की जर्नी भी आगे आपको अकेले ही लेके जाएगी। तो फिर ये दुनियावी रिश्तों में उलझ के डिरेल होके क्यों जीना? आपका मकसद क्या है दुनिया में आने का? कर्म करना है। भगवत गीता में भी लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को भी अगर देखें तो वो भी बोलते हैं, किरत करो, कर्म करो, अपनी मेहनत करो। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी, एक आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, जो मैंने ऑफ लेट करना शुरू किया एंड इट इज़ वर्किंग वंडर्स फॉर मी। आपका एक जर्नल होना चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि सुबह उठ के मुझे ये करना है, इतना टाइम मुझे अपने साथ बिताना है भक्ति में, जो ग्रंथों में महापुरुषों ने दर्ज किया है, बानी, गुरबानी, उसको पढ़ना है, समझना है, जीवन जीने का अर्थ समझना है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है। एक टाइम आपके दिन का, आपका कोई भी पैशन आप परस्यू कीजिए, कोई भी आप हॉबी को परस्यू कीजिए। एक टाइम आपके दिन का आपकी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करके उस टाइम को बिताइए। जो भी आपको पसंद है, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, जिम, योगा, जो भी। और अपने प्रोफेशन के प्रति आपके इतनी कमिटमेंट है, आपके इतने घंटे हैं। उसके बाद एक टाइम है कि आप रिजुविनेशन के लिए आप अपनी फैमिली के साथ, जिसके साथ आपके दिल के तार जुड़े, जिसके साथ आपका मन लगे, आपके कज़न्स हो, आपकी इमीडिएट फैमिली हो, आपका कोई भी डिस्टेंट रिलेटिव हो, जिसके साथ भी आप टाइम स्पेंड करें। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड इट इज़ ओके टू नॉट फील गिल्टी, इट इज़ ओके टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, it is okay to keep yourself forward always. It is okay to distance yourself from people who are energy vampires, who bring out the worst in you. It is okay to be not little, to be very selfish. आपकी ज़िंदगी आप अच्छे से जी के जाएं। जब आप अगर 80-90 साल तक जी जाएं और उस समय आपसे पूछा जाए कि डू यू हैव एनी रिग्रेट्स, तो आप बोले नहीं, आई डोंट। मैं ज़िंदगी अपने टर्म पे जी। जो कल के लिए फ़ैसले, उस पे ज़्यादा नहीं सोचे, बिकॉज़ कल आपको उतनी ही समझ थी। ओन योर डिसीजंस, ओन योर मिस्टेक्स, कि हाँ ठीक है, कल मुझे इतनी ही समझ थी, तो कल मेरा ये लिया हुआ फ़ैसला मैं उसी समझ से ले सकता था या ले सकती थी। सो आई थिंक द बेस्ट इज़ सेल्फ लव। जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे, जितना आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये फालतू के लोगों के कही हुई बातें और ये ट्रिगर्स आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। आपकी वाइब्रेशन खुद की इतनी हाई हो जाएगी कि फ़र्क भी नहीं पड़ेगा आपको, बिकॉज़ आपके पास उनके लिए टाइम ही नहीं रहेगा। आप उनको उतना फॉडर ही नहीं दे पाएंगे कि वो आपको कुछ भी बोले। किसी ने कुछ बोला, बोलो ओके इट्स टाइम फॉर मी, मेरा स्विमिंग का टाइम हो रहा है, आई हैव टू गो फॉर माई क्लास, मेरे ये प्रायोरिटी है। सो आप सिर्फ अपने आप को देखिए, अपने आप के लिए आपने क्या करना है, आपकी कितनी एज है और आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में आज तक नहीं की और आप करना चाहते हैं। एक आपकी लिस्ट बनी होनी चाहिए। जो मैंने इस साल का एक रेज़ोल्यूशन के तौर पे लिखा था, उसमें से कई चीज़ें मैंने स्टार्ट की एंड आई हैव स्टार्टेड फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो नाम जप और मेडिटेशन में बहुत शक्ति है। वो आपकी वाइब्रेशनल वैल्यू खुद की इतनी हाई कर देती है कि आपको लोगों के लिए इतना सोचना भी नहीं पड़ता और आपको लोगों के लिए इतना टाइम निकालना फ़िज़ूल लगता है, ज़ाया लगता है। आप किसी को 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन में जज कर लेते हैं कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट, इससे बातों में इन्वॉल्व होना, एंड देन आप अपने धुन में वहाँ से निकल लेते हैं। सो इट इज़ ओके टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, it is okay to keep yourself first, it is okay to set your boundaries, it is okay to cut off people, it is okay to distance yourself from all the negativity. It is perfectly okay. इसमें कोई गिल्टी फील करना, कोई बुरा फील करने की बात है ही नहीं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स में आपने बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।